गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास में सामाजिक में आने जो बाकी प्रश्न उत्तर बचे हैं उनको देखेंगे। जो पाठ्य पुस्तक के अन्य जो प्रश्न उत्तर है उसमें एक मेजर क्वेश्चन जो आपके आ सकता है परीक्षा में, वो प्रश्न है रोपण कृषि क्या है। ज़्यादातर देखो पूछा जाता है रोपण कृषि क्या है। मैंने कृषि के जो प्रकार आपको बताए हैं उनमें प्रकार में ये आपको बताया था कि रोपण कृषि किसको कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रोपण कृषि किन क्षेत्रों में या ऐसे कौन से भूखंडों में रोपण कृषि को बोया जाता है। एक तो निर्वाह कृषि थी, निर्वाह कृषि के साथ उसमें रोपण कृषि है और एक वाणिज्य कृषि है। तो यहाँ जो बड़े बड़े भूखंड होते हैं या बड़ी बड़ी भूभाग होते हैं उनमें एक विशेष फसल बोई जाती है, एक ऐसे विशेष प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाता है, उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या देना है, रोपण कृषि क्या है उसका आंसर देना है कि किस तरह से रोपण कृषि है। रोपण कृषि में एक विशेष प्रकार की एक जैसी एक पूरे भूखंड में फसल को बोया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है। जो ऐसी फसलें हैं उनको एक ही पूरे क्षेत्र में बोया जाता है और इस तरह से एक ही तरह की खेती की जाती है। तो इस प्रकार की जो फसलें बोई जाती है उसे हम रोपण कृषि या एकल फसल कहा जाता है। यानी एक ही पूरे भू क्षेत्र में एक ही तरह की फसल बोई जाती है, तो इस तरह उसे हम रोपण कृषि या एकल फसल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है और इसमें जो श्रमिक काम करने वाले भी अधिक लगाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भू क्षेत्र होता है तो ज़्यादा बड़े भू क्षेत्र में ज़्यादा श्रमिकों की, ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी। और इसमें हम जब भी उत्पादन कार्य करते हैं, बीज बोते हैं या खाद डालते हैं या उसमें खेती की जाती है, इसमें ज़्यादा पैसा या ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो रोपण कृषि में एक तो होता है ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बड़े भूखंड की आवश्यकता होती है, उसमें एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है और ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता होती है। रोपण जो कृषि के जो मुख्य विश्व में जो भी उत्पादक देश हैं, जैसे ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में इस तरह की फसलें या इस तरह का उत्पादन किया जाता है। जैसे है मलेशिया में जैसे रबड़ का उत्पादन होता है। ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्राज़ील में जैसे कॉफ़ी है, कहवा है, उसका उत्पादन होता है। जैसे भारत और श्रीलंका में चाय का ज़्यादातर उत्पादन होता है। तो यहाँ जहाँ पर भी जिस देश में अग्रणी उत्पादक फसलों का क्षेत्र होता है या जहाँ पर जिन फसलों का ज़्यादा उत्पादन होता है या एक ही इस प्रकार के ज़्यादा भूखंड में फसलें बोई जाती हैं, वो देश उन प्रदेशों में इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो इस प्रकार की फसलों में जैसे मलेशिया है तो मलेशिया में ज़्यादातर रबड़ का उत्पादन होता है। ब्राज़ील में कहवा है, कॉफ़ी है, वहाँ इस तरह पूरे बागानों में चाय, कॉफ़ी या इस तरह से कहवा उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह की फसलों को, एक ही तरह की फसलों को बोया जाना, बड़े भू क्षेत्र में बोना, इसके लिए अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। अब रोपण कृषि के बाद दूसरा जो प्रश्न है आपका, ये तो 4th प्रश्न था। अब 5वां जो प्रश्न है, सरकार किसानों को कृषि विकास में किस प्रकार से मदद करती है। देखो, समय समय पर किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, मदद करती है।
अब वो मदद किस प्रकार से करती है? देखो, हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश का विकास हो और कृषि क्षेत्र से बहुत सारे जो उद्योग जुड़े हुए हैं उनका भी विकास हो। तो कृषि के विकास में कई प्रकार से सरकार सहायता करती है। सरकार की यह व्यवस्था रहती है कि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा किसान ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करे, ज़्यादा उत्पादन करे। तो यहाँ पर किसानों को जैसे सहकारी कृषि है, अधिकारियों को सलाह कर और उनकी सलाह से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अच्छे खाद बीज के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। सरकार कृषकों को रियायत दरों पर, जो कम दर पर उन्नत खाद बीज इस तरह से उनको दिए जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिले। तो इस तरह से किसानों की ये सहायता करती है कि किसानों को कम दर पर उनको अच्छे बीज खाद उनको दिए जाए, कम ब्याज दर पर उनको ऋण भी प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से उनको ऋण खाद बीज या इस तरह से उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस तरह से सरकार कई प्रकार से किसानों की मदद करती है, किसानों की सहायता करती है। तो किसानों की सहायता करके उनकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह अब देखते हैं, हम सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही है, सही उत्तर देना है। अब प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान, देखो उद्यान का तात्पर्य क्या होता है? बगीचा, जहाँ पर जैसे बगीचा हो या इस तरह की कृषि बगीचों में की जाए। तो प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना। दूसरा ऑप्शन है आदिम कृषि। तीसरा ऑप्शन है फलों व सब्जियों को उगाना। फोर्थ ऑप्शन है चना उगाना। तो हम चारों ऑप्शन में से देखते हैं, हमारा प्रश्न है उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि यानी छोटे छोटे ऐसे बगीचे में हम क्या करते हैं? चने उगा नहीं सकते हैं, गेहूँ उगा नहीं सकते हैं। आदिम कृषि तो जंगलों में की जाती है, इस तरह की कृषि। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा, फलों व सब्जियों को उगाना। तो उद्यान कृषि का सही ऑप्शन क्या होगा? फलों व सब्जियों को उगाना। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखे हैं। एक तो रोपड़ कृषि। तो रोपड़ कृषि किसे कहेंगे? जहाँ एक ही तरह के, एक ही भू क्षेत्र में एक ही तरह की फसल को बोया जाए और इस तरह से उसे एकल फसल या इस तरह से उसमें बहुत सारे श्रमिकों, बहुत सी पूंजी की आवश्यकता हो, उसे हम रोपड़ कृषि कहते हैं। सरकार किसानों को किस प्रकार से विकास के लिए सहायता करती है? समय समय पर उनको ऋण प्रदान करना, समय समय पर रियायती दर पर उनको खाद बीज देना, इस तरह से उनकी सहायता करती है। तो तीसरा क्वेश्चन में हमने देखा है उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना। तो यहाँ हमने 3 प्रश्न देखे हैं। 3 प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये सारे बार बार प्रश्न के अनुसार जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें सारी बातें बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हमने इन तीनों प्रश्नों को देखा। बाकी अगर प्रश्न है तो और दूसरी अगली वीडियो को हम देखेंगे। और मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप इसमें से जो नोट्स है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं और अपना होमवर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।